आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हो और आप भी विज्ञान पढ़ते हो और आपका भी 29 फरवरी 2024 को क्या है विज्ञान का पेपर है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो देखने के बाद आपको 70 में यहाँ पे 65 प्लस नंबर इजीली मिल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 का वायरल पेपर आपके सामने आएगा। वायरल पेपर और बहुत तेजी से क्या हो रहा है, पेपर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि 100% ऐसा ही पेपर क्या होगा आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो पेपर है 9 पेजों में दिया गया है। प्रश्न आपको बताने वाला हूँ कि इस वायरल पेपर में क्या दिया गया। अगर आपने विज्ञान का बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया तो इस वायरल पेपर के प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आपने विज्ञान की तैयारी कर लिया तब भी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को पहचानिए क्या ये प्रश्न आपको तैयार है कि नहीं तैयार है। जो सपना होगा 65 प्लस नंबर पाने का, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब आप विज्ञान का पेपर देने जाएंगे 29 फरवरी 2024 को, तो कुछ इस प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा। यहाँ रोल नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे पेपर का कोड वगैरह दिया जाएगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 का होगा। यहाँ पे कुछ आपको निर्देश देगा, यहाँ पे बोलेगा कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। कि पेपर 2 खंडों में होगा, खंड अ होगा और खंड ब होगा। अ में आपको 20 विकल्पी प्रश्न मिलेंगे और ब में आपको 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो इन खंडों का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले खंड अ में बता देते हैं कौन सा प्रश्न इस वायरल पेपर में दिया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो खंड अ आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वायरल पेपर में लिया गया। और इसमें आपको बता दूं कि यह पेपर अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहली बार क्या कर इस रियल वायरल पेपर का सोल्यूशन आप लोग देख रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको वायरल पेपर में दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव आपको बताना है कि दर्पण तथा लेंस किस प्रकार का हो सकता है। दोनों अवतल हो सकता है, दोनों उत्तल हो सकता है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल हो सकता है। एक और ऑप्शन आपको दिया गया जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि पहले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क वाला हो जाएगा। दोनों हमारा क्या होगा, अवतल होगा। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों हमारा अवतल होगा, तभी ये कंडीशन क्या होगा, फॉलो होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है, तो पूरा का पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। चलिए आपको प्रश्न नंबर 2 दिखाते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 2 दिखाई दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वायरल प्रश्न। आपको प्रश्न कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर, दूसरा आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तीसरा आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर और चौथा आपको दिया गया अनंत। आपको याद रखना है कि भाई जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वायरल पेपर का देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका फार्मूला होता है एफ बराबर जो फार्मूला होता है 100 बटे क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 50 आएगा। तो ये 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर यानी ख वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न वायरल पेपर में आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है। आपको बताना है कि जो भारत में जो भी हमारा प्रत्यावर्ती धारा आता है, जो हमारे घरों में आता है लाइन, यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको 0 दिया गया है, दूसरा आपको 50 हर्ट्ज दिया गया है और यहाँ पे तीसरा आपको 60 हर्ट्ज दिया गया है और चौथा आपको 100 हर्ट्ज दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे ख वाला हो जाएगा। 50 क्या होता है, उसकी आवृत्ति होती है, आपको याद रखना है। 5 नंबर का वायरल पेपर का प्रश्न देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि प्रतिरोध का मात्रक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया ओम, दूसरा आपको दिया गया ओम प्रति मीटर, तीसरा आपको दिया गया ओम मीटर और चौथा आपको दिया गया मीटर प्रति ओम। तो आप सभी को याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सामने 6 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं। आपको बताना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है किस प्रकार होती हैं। सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे घ वाला हो जाएगा। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यह प्रश्न नंबर 7 क्या दिया गया है। सामने वायरल पेपर का 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि वैद्युत फ्यूज बना होता है। आपको बताना है कि जो वैद्युत फ्यूज होता है वो किससे बना होता है। तांबे का बना होता है, टीन का बना होता है, शीशे का बना होता है, तांबे टीन तथा शीशे का बना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बिल्कुल वायरल प्रश्न आपको दिया गया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपको दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं
आयरन क्लोराइड बनता है, दूसरा आपको दिया गया है क्लोरीन गैस बनता है एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, तीसरा आपको दिया गया है कोई अभिक्रिया नहीं होती है और चौथा आपको दिया गया आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क वाला हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वायरल पेपर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, आपको बताना है कि भाई अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला आपको 0 दिया गया है, दूसरा आपको 7 दिया गया है, तीसरा आपको 7 से कम दिया गया है और चौथा आपको 7 से ज्यादा दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन हो या आयोडीन है। तो आप सभी को याद रखना है कि हमारा ब्रोमीन क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और यह एक अधातु है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर में दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि अधातु है, आपको बताना इसमें से कौन सा अधातु है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला आपको पोटेशियम दिया गया है, दूसरा आपको फ्लोरीन दिया गया है, तो एल्यूमिनियम दिया गया है और चौथा आपको सोडियम दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख वाला हो जाएगा। फ्लोरीन हमारा क्या एक अधातु है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वायरल पेपर का आपको 12 नंबर का बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब प्रश्न दिया गया है। यहाँ है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला आपको 2 दिया गया है, दूसरा में 4 दिया गया है और स्क्रीन पे 2 और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ख वाला हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता होती है 4 होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको प्रश्न समझ में आ रहा है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है सभी विषयों के क्या है 7 सेट क्या है वायरल मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। अगर प्रत्येक विषय का आप लोग 7 सेट वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर सकते बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको 95% ऊपर नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं बता दूं कि मैं डेली लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी विषयों के वायरल मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। आपको 13 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। आपको बताना है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहले इथेनॉल दिया गया है, दूसरा आपको इथेनॉल दिया गया, चौथा इथेनॉल दिया गया, चौथा आपको प्रोपेनॉल दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है एथिल एल्कोहल का जो आईपीएसी नाम होता है इथेनॉल होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 14 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है। बताना है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण किस प्रकार होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, हार्मोन्स के रूप में होता है या वसा के रूप में होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का जो हस्तांतरण होता है उस सुक्रोज के रूप में होता है। तो क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है कि जो वृक्क है उसका संबंध किससे है, पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है या परिवहन। देखना है कि करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा, इसका संबंध उत्सर्जन से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 16 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा वायरल पेपर में। प्रश्न कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला आपको ध्रुमिका दिया गया है, दूसरा आपको सिनेप्स दिया गया है, तीसरा आपको एक्सान दिया गया और चौथा आपको आवेग दिया गया। तो आप सभी को याद रखना है कि ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 17 नंबर का जो प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो चलिए आपको 4 ऑप्शन दिखा देते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला आपको दिया गया अंडाशय, दूसरा आपको दिया गया गर्भाशय, तीसरा आपको दिया गया शुक्रवाहिनी और चौथा आपको दिया गया अंडवाहिनी। तो आप सभी को याद रखना है कि जो शुक्रवाहिनी ये क्या है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। क्या 18 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैं बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको 19 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। आपके सामने 19 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। आपको बताना है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला दिया गया है 45, दूसरा दिया गया है 52, तीसरा आपको दिया गया 43 और चौथा आपको दिया गया 23। आप सभी को याद रखना
रहा है कि भाई यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में क्या होते हैं, 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे 46 ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 23 क्या होता है, अगर जोड़े में पूछता है ना तो यहाँ पे 23 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 46 ऑप्शन हमारा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 23 पे टिक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 20 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया। पहला दिया गया मांसाहारी प्राणी, दूसरा आपको दिया गया शाकाहारी प्राणी को दिया गया अपघटक, और चौथा आपको दिया गया उत्पादक। तो यहाँ है ना 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हमें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आप भी विज्ञान में बढ़िया से बढ़िया नंबर पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चल आपका कमेंट हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड भी करेंगे। इसके बाद आपके सामने वायरल पेपर में दिया गया, देख सकते हैं, खंड आपको ब दिया गया जो वर्णात्मक प्रश्न होगा, और इसमें आपको उपखंड क ख ग मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं उपखंड क में जो प्रश्न दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि जिनको भी विज्ञान में बढ़िया से बढ़िया नंबर पाना है बोर्ड परीक्षा 2024 में, तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार करिए। देखिए पहला प्रश्न जो आपको खंड के लिए तैयार करना है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, किरण आरेख खींचिए, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपको तैयार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न नंबर जो 3 आपको तैयार करना है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको मैं बता दूं। और अगला जो आपको प्रश्न तैयार करना है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के व्यंजक का क्या करना है, आपको निगमन करना। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा आपको देख सकते हैं दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए किसी सीधे। आगे का प्रश्न दिखा देते हैं। आगे दिया गया है धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय रेखाओं को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। तो 2 ऑप्शन आपको दिया गया, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके सामने वायरल पेपर में उपखंड ख दिया गया है। यहाँ पे आपको कह रहा है समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो आप देख सकते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको तैयार करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा, ठीक है ना। आपको क 2 नंबर का और ख 2 नंबर का। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा 2 उपयोग लिखना है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और 6 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका ख वाला तैयार करना है, इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो इन दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे 7 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है बोर्ड परीक्षा में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का क्या करना, आपको 2 उपयोग बताना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। या अथवा करके आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पे आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। समजातीय श्रेणी, संकलन अभिक्रिया और मिसेल का निर्माण आपको तैयार कर लेना है। चलिए आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं क्या तैयार करना है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। देखिए इसके बाद आएगा उपखंड ग। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का प्रश्न, इसको बिल्कुल आपको तैयार करके जाना है। पहला आपको तैयार करना है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, 4 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको तैयार करना है कि पुष्पों में निषेचन को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंबकाट चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और एक संकर राशि यानी संकरण को उचित उदाहरण सहित आपको क्या करना है, समझाना, इसको भी आपको तैयार करना है। और लास्ट प्रश्न जो आपको तैयार करना है, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, अथवा आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। 6 नंबर का प्रश्न है। तो यही क्या है, विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है। अगर इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको 65+ नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर है और इसी प्रकार का पेपर आपके सामने आ सकता है। तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार करिएगा। पीडीएफ चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सोल्यूशन कराऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इसका सोल्यूशन करा दे। अगर कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।